खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलबर्दारी आज भी ना हो सकी। 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू होने वाला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने की निशानदही पर 24 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई अरकान का इजलास का बाइकॉट शेर अली आफरीदी की जानिब से कोरम की निशानदही की गई। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अहमद करीम कुंडी ने कहा कि हलबर्दारी मुंतखब अरकान असम्बली का हक है। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम और आयशा बानो भी असम्बली पहुंच गए। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन और हुकूमत का फार्मूला तय है। अगर आज या कल हलफ ना लिया गया तो अदालत जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। पीटीआई का अपोजिशन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैनल बनाने का ऐलान। पैनल अरकान को इकट्ठा करके ग्रुपों की सूरत में असम्बली में लाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला निगरानी करेंगे। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान भी डट गए, पीछे नहीं हटेंगे। साफ साफ कह दिया पीटीआई के मुतबादिल उम्मीदवार वकास और अफजई का दस्तबरदार न होने का फैसला। कहा मरकर भी कागजात नामजदगी वापस नहीं लूंगा। अब नाराज उम्मीदवारों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 2 टूक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी ने जब फैसला कर लिया अब इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं है। पंजाब में बरसकर गहरे बादलों ने सिंध का रुख कर लिया। रात गए सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। गंबट, दादू, डहरकी, नवाबशाह और शहर फिरोज में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। टंडो अलहयात, टंडो मोहम्मद खान और गिरदनवा में आंधी और तेज बारिश। बतीन में तूफानी बारिश से नशेब इलाके ज़ेरे आब। कराची में मानसून के 30 स्पल की एंट्री। सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मलीर कैंट, सफुरागोट, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद और साइट एरिया में भी तेज बारिश। महकमा मौसमियात की आज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। सिंध हुकूमत ने बारिश से कबल इंतजामात मुकम्मल किए। सिंध के सीनियर वजीर शजील नामेमन कहते हैं बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। रेड एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया। बारिशों के बाद सिंध के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। पानी फौरी तौर पर निकालने के इंतजाम किए जाएं। मुसलसल बारिशों के बाद रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। 1748 फीट की बुलंद तरीन इस सतह पर पहुंचने के बाद स्पेल वेस्ट खोल दिए गए। पानी की सतह को 1740 फुट पर लाने के लिए हंगामी इक़दामात। मुतल्लिक़ इदारों और डैम से मुल्हिक़ा आबादियों को फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब में आज से फिर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत बेशर अजला में बारिश, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिशें मुतवक्के। NTMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई काबुल, सवात, पंचकोड़ा, कालपनी नाला और बारा नाला में तोग़यानी का खतरा। बालाई पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। नशेब इलाके ज़ेरे आब आने का भी खतरा। बारिशों का नया स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। ढमन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज का बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली करवाने का हुक्म। कच्चे घरों के मकीनों को रिलीफ कैंप या सरकारी इमारतों में क़याम की सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुतासर इलाकों में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। गफलत और तेज रफ्तारी का खमियाजा। तफरीक की ख्वाहिश ने मौत बांट दी। कराची से केजर झील जाने वाली बस ठट्ठा बाईपास के करीब खौफनाक हादसे का शिकार। खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 12 शदीद जख्मी। मुतासरीन का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। 2 की हालत नाजुक। पुलिस और रेस्क्यू टीमें ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी।
कायरपुर में अफसोसनाक हादसा, टंडोमस्ती के करीब बारिश के बायस तेज रफ्तार मुसाफिर कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खातून और ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन और बच्चे समेत 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसाफिर कोच कराची से मानसहरा जा रही थी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। ट्रंप टैरिफ में रिलीफ लेने के लिए पाकिस्तान पुरुमीद। आइंदा चंद दिनों में अहम ऐलान मुतवक्के। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। फरीक़ैन का तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक अमेरिका दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के दौरे पर रवाना है। साल डाल लंदन में क़याम के बाद आज न्यूयॉर्क रवाना होंगे। 22 जुलाई को सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। खित्ते के बदौलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास। आईजी इस्लामाबाद की सेफ सिटी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। सेफ सिटी टीम के जज्बे और मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन कारकर्दगी को सराहा और वन इन्फो मोबाइल ऐप का इफ्तिताह भी किया। मुल्क भर में बिजली बिलों की प्रिंटिंग और तकसीम से मुतालिक अहम पेशरफ्त। तमाम बिजली कंपनियों के बिजली बिलों की तकसीम पाकिस्तान पोस्ट के सुपुर्द। पहले मरहले में बिलों की तकसीम आजमाइशी बुनियादों पर शुरू की जाएगी। 6 माह में बिलों की तकसीम का मुकम्मल निज़ाम पाकिस्तान पोस्ट को दे दिया जाएगा। हतमी मरहले में बिजली बिलों की छपाई भी पाकिस्तान पोस्ट करेगा। पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 5 तैयारे तबाह किए। अमरीकी सदर ने भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाने वाली मोदी हुकूमत का झूठा बयानिया बेनकाब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हालात इंतहाई कशीदा थे। दोनों ममालिक में एटमी जंग का खतरा था, एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। मैंने अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया और जंग रुकवाई। आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफाई मौक़िफ़ सच साबित। अस्करी सलाहियत, पेशा वराना महारत और अमन की ख्वाहिश की आलमी सतह पर तारीफ। मोदी जी अब तो सच बता दें, पाक जहाज गिरने की हकीकत क्या है। ट्रंप के भारतीय तैयारे गिरने के बयान भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल कर लिया। अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा, भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। पाक फजाइया ने बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एटेटो 2025 में 2 ट्रॉफियां हासिल की। GF-1700 ब्लॉक 3 में स्पिरिट ऑफ द मैच ट्रॉफी अपने नाम के C-130 तैयारे को कंकोर्ड डी एलिगेंस बेहतरीन तैयारे के एजाज से नवाजा गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तानी परचम बुलंद रखना पाक फजाइया की पहचान है। कामयाबी पाक फजाइया की पेशा वाराना महारत और तकनीकी बढ़तरी का सबूत है। बलोचिस्तान में जेलों की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत के इकदाम मुकम्मल। लसबेला की गडानी जेल के अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। पशीन जेल की तामीर के लिए 25 करोड़। हरनाई जेल के लिए 19 करोड़ रुपए रखे गए। महकमा जेल हुकाम के मुताबिक सराब में नई जेल की तामीर के लिए जमीन हासिल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील। मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करेगा। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में शौहर के हाथों जलाई गई खातून दम तोड़ गई। राबिया को 14 मार्च को मुबैना तौर पर शौहर वक्कास ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। खातून का 50% जिस्म झुलस गया था। 4 माह से अस्पताल में जेर इलाज थी। इलाज लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कल्लात इंतजामिया और लिवीज फोर्स की तहसील नाल के इलाके खोड़ा में कार्रवाई। जबरी मशक्कत पर मजबूर 9 अफराद बाजियाब। 62 जमींदार बाबू और दाद मोहम्मद बलोच गिरफ्तार।
बाजियाब अफराद का ताल्लुक सिंध के जिला सांगर से है। जबरदस्ती खेतों में मशक्कत पर मजबूर किया जा रहा था। कार्रवाई सेनेटर पूंजो भेल और सेनेटर दिनेश कुमार की दरखास्त पर वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हुक्म पर की गई। वियतनाम में सयाहों की कश्ती उलटने से 34 सयाह हलाक। रेस्क्यू एहलकारों ने 11 सयाहों को बचा लिया, जबकि 9 की तलाश जारी। हादसा मारूफ सयाहती मकाम में पे बारिश और खराब मौसम के बायस पेश आया। कश्ती पर 53 अफराद सवार थे, जिनमें 20 से जायद बच्चे भी शामिल। सऊदी अरब के 35 साला शहजादा वलीद बिन खालिद 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। शहजादा खालिद बिन तलाल ने अपने बेटे के इंतकाल की खबर दी। 2005 में एक ट्रैफिक हादसे के बाद शहजादा वलीद बिन खालिद ब्रेन हैमरेज के नतीजे में कोमा में चले गए थे। हादसे के वक्त वो एक मिलिट्री कॉलेज में जेर तालीम थे। खौफजदा भारत एक और मैदान से भाग निकला। पाक भारत लेजेंड मैच मंसूख। शाहिद अफरीदी को टीम में शामिल करने पर भारतीय खिलाड़ियों का मैच खेलने से इनकार। भारतीय क्रिकेटर शेखर धवन और हरभजन सिंह ने मैच खेलने की मुखालफत की। टूर्नामेंट के मुंतजिमीन के मुताबिक इवेंट के बाकी मैच शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पाक बांग्लादेश पहला T20 आज दोनों टीमें ढाका के शहर बंगला स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। पूरी तैयारी के साथ टीम मैदान में उतरेगी। मैच के दौरान आज बारिश का इम्कान। और नए टैलेंट और यूथ को हॉकी सिखाने का मिशन। लाहौर में तरबियती कैंप जारी। कौमी खेल में यूथ ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट कहते हैं एशिया कप वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है। इवेंट में शिरकत के हवाले से फेडरेशन ने हुकूमत से बात की है। जो फैसला होगा उसी पर अमल करेंगे।